नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारा भैया कक्षा 10 का एक बेहतरीन टॉपिक, जिसे आज हम असहयोग आंदोलन और उसके कारण के नाम से पढ़ रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये 2020-22 में आने वाले क्वेश्चनों में से एक रहा है। ठीक दोस्तों, तो इस बार 2024 हाँ भैया 2024 में भी आने के इसके संपूर्ण चांस बने हुए हैं। असहयोग आंदोलन, जैसा कि आप जानते भी होंगे कि इस आंदोलन को महात्मा गांधी जी ने शुरू कराया था। किसने शुरू कराया था? महात्मा गांधी जी ने। जी हाँ दोस्तों, महात्मा गांधी जी ने इसे शुरू कराया था। अगर बात करें महात्मा गांधी के बारे में तो आप जानते ही होंगे कि इनका 2 अक्टूबर को इनका क्या आता है भैया, गांधी जयंती आता है। ठीक, साथ ही साथ एक चीज़ और आप जान लीजिए कि भैया गांधी जी इससे पहले अफ्रीका में अश्वेत प्रथा के खिलाफ जो है, श्वेत प्रथा के खिलाफ भी बहुत कुछ बोल के आ रहे थे इंडिया की तरफ। तो ये आए थे, तो इन्होंने सबसे पहले सत्याग्रह जो है अपना चंपारण में चलाया था। फिलहाल आज के लिए हम यहाँ पे जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो असहयोग आंदोलन है और उसके कारण है कि क्यों असहयोग आंदोलन हुआ, साथ ही साथ उनके उस समय के तत्कालीन कारण क्या थे कि उन्हें असहयोग आंदोलन करना पड़ा। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पे हमने पूरा राइट करके रखा है जिससे कि आपको मदद मिले। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर हम देखें तो देखिए दोस्तों, अगर आप लिखने का प्रयास करेंगे बच्चे, तो मैं तो कहूँगा बिल्कुल नहीं, आप लिखिए मत, क्योंकि आप सुनने का प्रयास करिए, क्योंकि सुनकर काफ़ी चीज़ें याद हो जाती हैं। तो सबसे पहले मैं एक एक पॉइंट को समझाते हुए चल रहा हूँ कि कांग्रेस की तरफ से सन 1920 में, अब कांग्रेस की बात हो रही है तो याद रखिएगा, ए ओ ह्यूम। किसने भैया? ए ओ ह्यूम। ए ओ ह्यूम ने जो है कांग्रेस की स्थापना करी थी। ठीक भैया, तो कांग्रेस की तरफ से सन 1920 में महात्मा गांधी, जो उस समय के बड़े लीडर साबित हो रहे थे, कांग्रेस की तरफ से सन 1920 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। यह एक क्रांतिकारी कदम था। कैसा कदम था? क्रांतिकारी। ठीक, एक रिवोल्यूशनरी जो था, एक कदम था। तो कांग्रेस ने पहली बार अपनी कोई सक्रिय कार्यवाही करने का निश्चय किया था, यानी इससे पहले इन्होंने कोई सक्रिय कार्यवाही नहीं किया था। इन्होंने पहली बार सोचा कि हम जो है लोगों के साथ एक एक्टिवेशनल तौर पर एक कोई कार्यवाही करेंगे। इस क्रांतिकारी परिवर्तन के कई कारण थे, यानी ऐसा नहीं था कि ये डायरेक्ट आ गया, इसके कई कारण थे। उस कारणों में क्या क्या था कि इस आंदोलन से पूर्व महात्मा गांधी को ब्रिटिश सरकार के न्यायता या न्यायप्रियता पर विश्वास था। ठीक, तो उन्हें लग रहा था कि जो ब्रिटिशर्स हैं, वो उनका न्याय प्रणाली बहुत अच्छा है, वो न्याय करेंगे। लेकिन आप तो जानते थे, आप तो जानते हैं भी, तो आप तो जानते थे कि याद रखिएगा कि भैया गोरे लोगों ने कभी भी कुछ अच्छा नहीं किया, केवल अत्याचार किया। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि कृष्ण का रंग भी काला, राम का रंग भी भैया काला। तो भैया क्यों? गोरे लोग तो हमेशा धोखा देते आए हुए हैं, ना। तो उनके ऊपर तो भरोसा वैसे भी नहीं करना चाहिए था, परंतु महात्मा गांधी जी को था उस टाइम पर। तो हुआ क्या कि इस आंदोलन से पूर्व महात्मा गांधी को ब्रिटिश सरकार की न्यायता पर बड़ा विश्वास था, परंतु प्रथम विश्व युद्ध के बाद इन्होंने ब्रिटिश सरकार का पूरा सहयोग दिया था। देखिए यहाँ पे ध्यान सुनिएगा कि इन्होंने कहा कि विश्व युद्ध के बाद या विश्व युद्ध में ही जो था ब्रिटिश सरकार का, इंडिया ने बहुत साथ दिया था उस समय पे। इसके बाद भी इसके बाद भी इन्होंने जालियांवाला बाग नरसंहार, जो कि 1919 में घटित हुआ, कब घटित हुआ? 1919 13 अप्रैल को, जो कि अमृतसर में घटित हुआ था जालियांवाला बाग नरसंहार। तथा पंजाब में जो टोटल मार्शल लॉ लगा था, और उसी के साथ साथ एक और दिक्कत थी, हंटर कमेटी की जांच ने उनके अंग्रेजों के न्याय से क्या किया था? विश्वास उठा दिया था। साथ ही साथ इन्होंने एक और एक्ट लगा के रखा था, रॉलेट एक्ट। ठीक, रॉलेट एक्ट, तो ये भी बहुत ही एक जो है चिंतन का विषय बना हुआ था। भाई किसी को भी गिरफ्तार कर लिया जाता था तो दिक्कत बनी हुई थी। ठीक, तो उन्होंने रॉलेट एक्ट के कारण भी इस आंदोलन को लाया। मतलब एक तरीके से ये आंदोलन उस समय के ये बड़े आंदोलनों में से एक बनकर उभर रहा था। अब ध्यान से सुनिएगा कि उन्होंने यह बात समझी कि अब पुराने तरीकों से काम नहीं चलने वाला है, यानी ये
आराम आराम से कुछ भी करने से काम नहीं चलने वाला है, एक व्यापक आंदोलन लाना पड़ेगा, एक पूरी पूरी एक्टिविटी दिखानी पड़ेगी हमें, तब जाकर कुछ काम बनेगा। उधर तुर्की और मित्र राष्ट्रों में सेवर्स की संधि कठोर शर्तों से, कि जो सेवर्स की संधि आई हुई थी वो मुसलमानों के हिसाब से अच्छी नहीं थी भाई, तो जिसके कारण से मुसलमान भी रुष्ट थे। देश में अंग्रेजों के प्रति बड़ा असंतोष फैल गया था, यानी सब लोग इनको जो है बड़ा असंतोषजनक तरीके पर देख रहे थे। मुसलमानों के खिलाफत आंदोलन में गांधी जी ने उनका साथ दिया। तो भैया जो खिलाफत आंदोलन मुसलमानों ने लाया था, गांधी जी उनके साथ हो गए, तथा साथ ही साथ उन्होंने असहयोग आंदोलन के बारे में भी बात करी। ठीक, तो उन्होंने क्या किया कि असहयोग आंदोलन छेड़ने का विचार किया। शुरुआत में कांग्रेस के कई सदस्यों ने इसका विरोध किया, उसमें से एनी बेसेंट भी थी, याद रखेंगे, तो एनी बेसेंट भी थे। तो भैया वहाँ से देखिए क्या क्या बातें आती हैं कि भैया साफ तौर पे कि अब जो वहाँ से विरोध हुआ उसके बाद, परंतु बाद में यह बहुमत से अधिवेशन पारित हुआ। बाद में उन विरोधियों ने भी उनका समर्थन किया, क्योंकि जिधर सारी पार्टी जाएगी भैया उनको भी उधर जाना पड़ेगा। इस आंदोलन का भारतीय जनता पर गहरा प्रभाव पड़ा। लोगों ने विदेशी वस्तुओं की होली जलाई, बहुत से छात्रों ने स्कूल तथा कॉलेज का बहिष्कार कर दिया। महात्मा गांधी ने केसरे हिंद का खिताब छोड़ दिया। ये बहुत ही बेहतरीन बात कि उन्होंने अपना केसरे हिंद का जो खिताब था वो छोड़ दिया था। और यहीं से दोस्तों हमारे हमारे भैया भगत सिंह की कहानी भी शुरू होती है। यही इसी घटना के बाद से भगत सिंह की भी कहानी आप देखने को मिलेंगे कि वो किस तरीके से गांधी जी से प्रभावित थे भगत सिंह, और सहयोग आंदोलन जो है किस तरीके से उनके जीवन को बदलता चला गया। तो यहीं से हमारे जो है शहीद पुत्र की भी कहानी शुरू होती है। तो 13 नवंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत के आगमन पर जो है मुंबई में हड़ताल रखी गई, तथा दिसंबर 1921 में प्रिंस के कोलकाता आने पर भी हड़ताल रखी गई। परंतु इसी समय एक अप्रिय घटना हो जाती है, चौरी चौरा कांड। जी हाँ दोस्तों, जो कि पुलिस स्टेशन से भाई संबंधित थी, पुलिस स्टेशन से संबंधित थी। तो चौरी चौरा का कांड के कारण ही महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को सन 1922 में वापस ले लिया। तो दोस्तों ये सारी की सारी प्रक्रियाएं रहीं। अब मैं एक बात कहूँगा, अब मैं आप से एक बात कहूँगा, ये लाइन मैंने आपके लिए छोड़ रखी थी। अब आपको क्या करना है बच्चा, कि इसमें सबसे पहले अपना नेम, ध्यान से सुनिएगा, अपना नेम लिख के भेजिए। अगर आपका नाम अभिषेक है तो आप लिखिए अभिषेक। साथ ही साथ आप अभिषेक लिख कर आप क्या करेंगे दोस्तों, अपने ज़िले का नाम, जो आपके ज़िले का नाम है, जो जिस शहर का से पढ़ रहे हैं, अगर जैसे मान लेते हैं आप मऊ से हैं तो आप MAU लिखिए। ठीक, तो अभिषेक मऊ, इस तरीके से आप लिखिए दोस्तों। हम जानना चाहते हैं कि हमारे बच्चे कहाँ कहाँ से पढ़ रहे हैं, और यूपी बोर्ड में एकदम दबा के नंबर ठेल के आओ भाई साहब। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।